हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ्स के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके अर्धवार्षिक पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो बात करें कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं उनमें वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे, प्लस आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न और शॉर्ट और लॉन्ग यानी लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब इसमें बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहने वाले हैं, कौन कौन से आपको तैयार करने हैं। तो इस पीडीएफ में या फिर इस वीडियो में जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे सारे आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो लॉन्ग शॉर्ट से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर बाकी डेफिनेट टाइप और एमसीक्यू भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का पहला ही क्वेश्चन है, तो आप सभी को अच्छे से आता होगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। सॉल्यूशन पर नहीं जाएंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो मेन आपने क्वेश्चन पर ध्यान रखना है। बाकी अगर कहीं किसी कोई क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो पूरी एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन हमने हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप सर्च करके उनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने देखना है, 5/7 तथा 9/11 के बीच की दो अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एक आपने इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 3 और 4 के मध्य एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और इसके बाद अगला प्रश्न है, 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का आना ही आना है। चैप्टर फर्स्ट आपका इस तरह से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, सर्व समीकरण का उपयोग करके 2 + √7 और 2 - √7 को सरल कीजिए। तो सिंपल आप a² - b² का फॉर्मूला लगा देना, आपने आंसर आ जाएगा। इसी के नीचे आप दूसरा देख रहे हैं, सरल कीजिए, आपको पावर में 0 0 दे रखा है, तो इन सभी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और पावर में 2। फाइनल आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पर 9। क्लियर है। फिर निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज आपका 1.5 नई बुक और 1.6 नई बुक के पुरानी बुक के अकॉर्डिंग। ये एक आपका 1 नंबर में या 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि इसके मान ज्ञात कीजिए। जैसे 125 की घात में 1/3 है, 16 की घात में 3/4, तो इनको आपने देख लेना है। नेक्स्ट है आपका, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर आप कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा मेथड है, ये आप पूरा देख लेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 3 नंबर या फिर 4 नंबर में देखने को मिलेगा। कंप्लीट सॉल्यूशन आप बच्चों सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपको लेकर के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न 1/√7 - √6 का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण में क्या रहता है, जो भी बट्टे में संख्या है उसका हम साइन चेंज करके गुणा और भाग करा देते हैं, या फिर अंश और हर में गुणा करा देते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने तैयार कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। 5 + √7, 2 + √5 को, और ये आपको दे रखा है। बस 1 से 2 फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर और a² - b²। इसी पर बेस्ड आपके ये सारे क्वेश्चन आएंगे। अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि -2 और बहुपद x + 2 के शून्यक हैं या नहीं। तो शून्य के लिए आपको पता है, अगर मान रखने पर 0 आ रहा है, ये जो x का मान आपको एक -2 दे रखा है और एक 2 दे रखा है, ये मान जब आप इस x + 2 में रखेंगे और समीकरण पूरा 0 बन जाएगा, तब आप बोलेंगे शून्यक है, अदरवाइज शून्यक नहीं होगा। तो जब आप देखेंगे आपने 2 रखा, तो आंसर आ रहा आपका कितना 4। ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे कि -2 बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो p + 2 पर तो है नहीं, है ना, तब हम लिखेंगे -2 बहुपद x+ का एक शून्यक है, परंतु वो 2 बहुपद x + 2 का शून्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए निम्नलिखित के x + 3 x + 3। तो सिंपल आपने x² + a + b ब्रैकेट के बाहर x + ab का फॉर्मूला लगा देना है, ऐसे x - 3 और x + 5। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। इस तरह का क्वेश्चन भी बच्चों आपका एक कंफर्म आना ही आना है। 105 × 106 का मान सीधे गुणा ना करके ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी आपको या तो आप फॉर्मूला लगा लेंगे, इसको तोड़ लेंगे, 100 + 5 100 + 6, है ना, तो इस तरह से तोड़ करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है 3x² - 3y² - x - y, तो इसको आपने सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए आ जाएगा, सत्यापित कीजिए कि x³ + y³ + z³ - 3xyz = 1/2 x + y + z, फिर ब्रैकेट में x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर।
ऐसे ये एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। 104 104 का क्यूब है, इसको आपने सॉल्व करना है, यानी a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एक्स पर स्थित एक बिंदु की कोटि 3 है, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात की। जब आपको कोटि दे रखी है यानी वाई के निर्देशांक दे रखे हैं, तो बिंदु के जो एक्स के लिए है वो क्या हो जाएगा 0, तो आपके निर्देशक हो जाएंगे 0,3। कोटि यानी वाई का मान दे रखा है और वाई एक्स पर आपको पता है एक्स का मान 0 होता है, तो 0,3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। x बराबर -5 है, y बराबर 2 है, तो यहाँ पे आपको x और y के रूप में इसको कन्वर्ट करना है। x y y z कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको x दे रखा है y दे रखा है तो आप कोई भी दो ले सकते हैं। फिर है रैखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 के कितने हल संभव है, इनके कोई दो हल लिखिए। तो ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बिंदुओं a और b के बीच एक बिंदु c ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB। नेक्स्ट आपका चित्र में x का मान ज्ञात करना है। अब आपको x यानी 50 डिग्री दे रखा है। शीर्षाभिमुख अगर आपने कोण पढ़ा होगा तो आमने सामने के कोण को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होती हैं। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में यदि एंगल PQR बराबर एंगल PRQ है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल PQS बराबर एंगल PRT है। इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में यदि x + y बराबर W + Z है, तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रिजु रेखा है। तो ये रिजु रेखा के लिए भी और इजी है। अगर आप सॉल्यूशन आपने नहीं बना रखे नोट्स, तो NCERT सॉल्यूशन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, सभी एक्सरसाइज का, तो वहाँ से आप जाकर के इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने देखना है, संलग्न चित्र में रेखाएं एक्स वाई तथा MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल POY बराबर 90 डिग्री है तथा A/B बराबर 2/3 है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो एक आपने इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद अगला जो प्रश्न रहेगा, त्रिभुज ABC में एंगल A का समद्विभाजक AD और BC पर लंब है। संलग्न चित्र देखिए, इसमें कहा है दर्शाइए कि AB बराबर AC है और त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सॉल्यूशन आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, बस इसी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा बच्चों आपके लिए वो है, ABCD एक चतुर्भुज इस प्रकार है कि विकर्ण AC दोनों कोणों A और C का समद्विभाजक है। सिद्ध कीजिए कि AB बराबर AD और CB बराबर क्या हो, CD। तो सॉल्यूशन के साथ आपने इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो है, त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं। यदि BC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो DE का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। DE इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ इंटू BC। BC का मान आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और बाकी के जो कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ, ठीक है। और बाकी जो MCQs हैं या फिर आपके डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपको PDF और या फिर जिस बच्चों को ये PDF भी लेनी हो वो PDF भी आपको इजीली मिल जाएगी। सिंपली आपने हमें WhatsApp पर कांटेक्ट कर लेना है। WhatsApp नंबर आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। WhatsApp ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको उसमें, तो वहाँ से आप हमसे WhatsApp पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करिए। बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहेगा आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।